जय भारत फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल, ऑल इज गुड। चलिए तो फिर हमारी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं फॉर द फाउंडेशन। और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आज आगे बढ़ने जाने वाले हैं, दैट इज द मोशन। तो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोशन, why it is happened, what factors is affecting it, and which is the fundamental physical quantity that is required to explain motion। तो ये सारी चीजें इस लेक्चर के दौरान हम क्या करने वाले हैं भाई, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी जर्नी। आप सब रेडी हो भाई? लेट्स गो। तो यहां पर सबसे पहले जो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मोशन मीन्स व्हाट, तो वैसे आप सभी मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सर, आप भी क्या है ना। मोशन सर हम देखते हैं सुबह से लेकर रात तक, जब सोएंगे तब तक पूरे दिन में हम कई बार ऐसी चीज़ें देखेंगे और उसमें हमें पता चलेगा कि दैट इज ऑब्जेक्ट, इज इट इन मोशन और नॉट। जो मान लो मोशन में नहीं है तो उसको हम रेस्ट पोजिशन भी बोलते हैं, दैट यू नो। तो अभी मोशन को मुझे सिंगल स्टेटमेंट में या एक ही वर्ड से उसको पूरा रिप्रेजेंट कर देना है भाई, कैसे करेंगे बताइएगा आप में से कोई मुझे? यस, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया मुझे कुछ सुनाई दिया थोड़ा थोड़ा। चलिए, तो मोशन के लिए आपको सिंगल स्टेटमेंट में ऐसा हम बोल सकते हैं कि भाई व्हेन एनी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो मेंशन ऑलरेडी यहां मैंने कर दिया है, यू कैन सी ओवर हियर। बट मेन थिंग कि उसकी जो पोजीशन है, दैट पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो पोजीशन है वो टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू चेंज होनी चाहिए। देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इट इज इन मोशन। जैसे अभी यहां आप देख सकते हो कि मैं खुद मोशन में हूं, है ना। अभी ऐसे मैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे मूव कर रहा हूं, दैट मीन्स व्हाट, आई एम इन मोशन, है ना। आप मान लो स्टेडी रह के ये वीडियो ऑब्जर्व कर रहे हो तो यू आर इन रेस्ट पोजीशन। बट मान लो आप ईयरफोन लगा के मोबाइल में से वीडियो चलते चलते देख रहे हो, चलते चलते स्टडी करते हो, तो आप भी मोशन में हो, है ना। चलिए उसके एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहां आप देख सकते हैं, वाटर फॉलिंग इन अ रिवर। मेंशन जो करने वाली बात है, वाटर क्या हो रहा है भाई, फॉल हो रहा है, स्टेडी वाटर नहीं है। आपके सराउंडिंग ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा भाई, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन मिलेगी। In that situation you can identify कि that object it is in motion or in rest position। तो अभी आपको ये एक वर्क करना है कि आपके सराउंडिंग में इतनी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, उसको आप डेटा कलेक्ट कीजिए और वहाँ मेंशन कर दीजिए, 2 कॉलम लगा दीजिए, फर्स्ट मोशन वाली, सेकंड रेस्ट पोजीशन वाली। इफ़ इट इज़ इन मोशन तो मोशन में टिक कर दीजिए, रेस्ट है तो रेस्ट में टिक कर दीजिए, हो जाएगा। एकदम ईजी टास्क है भाई, करना ही है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो फिर चलिए दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन, वो है मोशन जो है वो रिलेटिव फिनोमिना है। यहां आप मेंशन कर दिया है, आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि दैट इज रिलेटिव। रिलेटिव यानी कि यहां आप देख सकते हो जो बर्ड्स फ्लो हो रहे हैं, एक दूसरे के रिलेटिव। ओके, इसको और अच्छी तरीके से इलेबरेट कर देते हैं। हाँ, जब आप जर्नी करते हो, दैट आई मेंशन ओवर हियर, कि भाई जब आप अपनी जर्नी करते हो तो ड्यूरिंग कार ड्राइविंग और या फिर आप बाई ट्रेन या बाई बस आप जर्नी कर रहे हो, तो उसमें आप शायद कभी झगड़े होंगे विंडो सीट के लिए। किया है अभी किसी ने? मैंने किया है, आई एम राइजिंग माई हैंड। आप में से किसी ने किया है तो आप भी बोल सकते हो। तो विंडो सीट मिल जाने के बाद जो खुशी मिलती है, दैट इज बहुत ही ज़्यादा, हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बोल के। क्यों? तो विंडो सीट मिलने के बाद
पूरी बस जब तक जर्नी खत्म नहीं होती तब तक हम ऐसे बाहरी के बाहर देखते रहेंगे, क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या सिचुएशन है, वो सारी ऑब्जर्व करने की मुझे तो अच्छा लगता था। आप में से भी किसी को ऐसा होगा कि भाई वो भी ऐसा ऑब्जर्व करता होगा शायद, है कि नहीं? तो फिर तो उस टाइम आपने ये ऑब्जर्व शायद किया होगा कि भाई मान लो आपकी बस जो है या फिर आपकी जो गाड़ी है वो ऐसा आगे जा रही है, तो सराउंडिंग जो ट्रीज लगे हुए हैं वो आप पीछे की ओर मूव होते हुए दिखोगे, है कि नहीं? यस। तो फिर तो दैट इज रिलेटिव। ओके, बस में आप बैठे हो, आपको छोड़ने के लिए आपके जो रिलेटिव्स आए हैं, शायद आप अपने वेकेशन में मामा के घर या अंकल चाचा जो भी किसी के भी रिलेटिव के घर गले गए हो मान लो कि, और वो जब आप ख़त्म होते वापस अपने घर जा रहे तो आपको ड्रॉप करने के लिए ट्रेन पे या बस पे आए हैं। तो जैसे ही बस मान लो स्टार्ट होती है, आप विंडो सीट पे बैठ के उसको बाय बाय कर देते हो और आपकी बस चलने लगी, वो स्टेडी है, आप मोशन में हो। ओके, आपके पास में मान लो आपके मम्मी या पापा बैठे हैं या भाई या बहन बैठी है, तो बाहर जो बैठे हुए लोग हैं वो आपको कैसे देखेंगे? आप सभी मोशन में हो, जबकि आप दोनों यानी कि आपकी बगल वाली सीट में जो बैठा है वो एक दूसरे को कैसे देखेंगे? यस, स्टेडी पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में देखेंगे। तो अब आप समझ रहे हो व्हाई आई वांट टू से कि दैट इज रिलेटिव। हम बाहर से जो देख रहे हैं उसको आप सभी मोशन में दिख रहे हो भाई, ऐसे जा रहे हो। जब आप एक दूसरे को अंदर देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, देन यू रियलाइज कि भाई हम तो स्टेडी है और बाहर वाले मूव होते हैं, है ना? समझ में आ रही है बात कि ये मोशन, इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और फंडामेंटल कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस मोशन में। फॉर द डिस्क्राइबिंग मोशन वी कैन से दैट, हाँ, जैसे कुछ नई चीज़ आप देखने जाते हो, हाँ, मान लो आपके घर पे अच्छा सा मैरिज फंक्शन है भाई, हाँ, आप स्वीट ऑर्डर करने के लिए जाते हो, हाँ, स्वीट की दुकान पे, और वहाँ पर आप पहले टेस्ट करोगे कि भाई कौन सी स्वीट अच्छी रहेगी। जैसे ही मान लो कोई स्वीट आपने बताई कि उसने बताया ये अच्छी है, आप टेस्ट कीजिए, आप उसमें पूछेंगे कौन से इंग्रेडिएंट्स है, हाँ, क्या क्या अच्छा है उसमें, क्या वो दूसरी चीज़ से डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी मोशन को सबसे पहले समझने के लिए उसके रिलेटेड जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसको समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो देर आर मेनली टू थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मोशन। उसमें सबसे पहले आएगा दैट आई मेंशन ओवर हियर, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों का यूज करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, पूरी मोशन जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। दूसरी बात, मोशन इज रिलेटिव, जो अभी अभी हमने बताया कि रिलेटिव कंसेप्ट है, जो अभी अभी हमने डिस्कशन किया। तो वो रिलेटिव कंसेप्ट के लिए यहां पर एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेंशन कि उसके लिए रेफरेंस पॉइंट डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट यानी कि क्या? तो उसके लिए मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं कि मान लो आप घर पे बैठे हो और मम्मी या पापा आपको बोले कि चल भाई बाहर जाना है। पहले आपका क्वेश्चन क्या होगा, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या करने जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन की लिस्ट लगा दोगे, है ना। और उसी जगह मान लो फ्रेंड ने बुलाया होता है, चलो मैं मम्मा आता हूं थोड़ी देर खेल के, वहां कुछ क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड को। रेफरेंस पॉइंट क्यों जरूरी है? सर आपने रेफरेंस पॉइंट बोला और ये क्वेश्चन, इन दोनों के बीच कोरिलेशन, वही मैं बताने जाने वाला हूं कि भाई रेफरेंस पॉइंट यानी कि आप कोई चीज शुरू करने चाहते हो तो उसके पहले, उसके रिगार्डिंग पहले इंफॉर्मेशन ले लेते हो। तो यहां पर भी वही चीज है भाई, फ्रेंड ने बुलाया तो पता ही है कि भाई खेलने ही जाना है, ये मस्ती ही करनी है। जबकि पापा या मम्मी बोलेंगे तो कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा होगा कि नहीं? तो फिर
इसलिए रेफरेंस पॉइंट कि भाई जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है या किसके विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्ट होती है, वो हमें यहाँ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को वन बाय वन हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है, यहां हम एक एग्जांपल के तौर पे यहां ले लेते हैं, ये मान लो हमारा घर है, और ये मान लो हमारी स्कूल है। अच्छी वाली है, समझ लीजिएगा। हाँ भाई, हमें आर्ट नहीं करना है, समझना है फॉर एग्जांपल के तौर पे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, वो मान लीजिए कि भाई है 5 किलोमीटर। सुबह सुबह वो गाना सुना होगा, सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम, सुना है ना कि नहीं सुना? गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट में आता है, नहीं सुना है तो सुनिएगा, बहुत बढ़िया है, मज़ेदार है। तो वही घर से निकलते ही मान लो आप स्कूल की ओर जा रहे हो, तो ये जो जर्नी है 5 किलोमीटर, वो आप कवर करोगे कितने टाइम में? सपोज फॉर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगता है मान लो 1.5 आवर, यानी कि 30 मिनट्स। 30 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते। ओके, तो डिस्टेंस यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि भाई जब आप घर से निकले, स्कूल गए, दैट इज होम, स्वीट होम। यहाँ मेंशन कर दूं वरना फिर कंफ्यूज हो गए। एंड दिस वन इज द स्कूल, ये भी स्वीट सेकेंड होम, सॉरी, ये हमारा फर्स्ट होम, दिस वन इज द सेकेंड होम, है ना। चलो, तो अभी घर से स्कूल, वापस स्कूल से घर, तो ये जो है दैट इज द डिस्टेंस कि भाई आपने टोटल कितना कवर किया, पाथ लेंथ कितनी कवर की, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस। डिस्टेंस को जैसा अभी मैंने मेंशन किया, आप पाथ लेंथ भी बोल सकते हो। तो यहां पर आप मान लो घर से गए स्कूल, स्कूल से वापस आए घर, तो टोटल आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर्स। कैसे? तो कि 5 आने के लिए, 5 जाने के लिए, दोनों का मिला के हो जाएगा 10। ओके, तो अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर द डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए हमें यह बोला गया है कि भाई आप घर से गए स्कूल, स्कूल से आए वापस घर, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ऐसा बोला है कि भाई आपको क्या करना है, आपकी जो फाइनल पोजीशन है, आपकी फाइनल पोजीशन जो है, उसमें से आपकी जो इनिशियल पोजीशन होगी, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के इन बिटवीन का जो डिफरेंस होगा, वो आपको आपका डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अभी आपने जर्नी कहां से स्टार्ट की भाई? घर से स्कूल गए 5 किलोमीटर, और वापस स्कूल से अब घर ही आओगे ना, खुद के ही। हाँ भाई, फ्रेंड के घर चले गए वो नहीं चलेगा, इधर खुद के ही घर आने की बात है। तो आपने जर्नी जहां से स्टार्ट की, वो आपका ओरिजिन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट बोल दो, ओरिजिन पॉइंट बोल दो, एज यू लाइक, और वापस उसी जगह पे आ गए। तो जहां से शुरू किया वहीं वापस आ गए। तो यहां आपका डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस क्या हो जाएगा? 0। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, या फिर आपकी पाथ लेंथ कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। क्यों? घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, 5 किलोमीटर आए, 5 किलोमीटर वापस चले गए, टोटल 10 हो गया। बट व्हेन यू कंसीडर द डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें जैसे यहाँ आपने मेंशन किया कि भाई उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के इन बिटवीन का डिफरेंस हम लेंगे, तो वो हो जाता है 0। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्टेंस, या फिर पाथ लेंथ बोल दीजिए,
एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ है, मेजरमेंट है, तो वो उसका यूनिट ऑलवेज कैसा रहेगा, यूनिट ऑफ दैट इज आइदर दैट इज मीटर, सेंटीमीटर और फिर किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। पक्का? आगे बढ़े तो फिर यस। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपको क्या बताया और नॉन यूनिफॉर्म में क्या बोला है? तो यूनिफॉर्म में आपको बताया है कि भाई जब आप इक्वल डिस्टेंस, पे अटेंशन, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करते हो, व्हेन यू कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो चाहे बड़ा हो या छोटा टाइम इंटरवल हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। बड़ा या छोटा टाइम इंटरवल डजंट मैटर। हाँ, आप अपने घर से स्कूल जाते हो या घर से अपने फ्रेंड के घर जाते हो या आप अपने शहर से यूरोप की टूर पे चले जाते हो, टाइम इंटरवल छोटा है पहले केस में, दूसरे केस में बहुत बड़ा है भाई, समझ रहे हो? तो छोटा बड़ा उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट मेन थिंग इज विच, दैट इज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल देके वो डिस्कशन कर देते हैं भाई। दैट एग्जांपल इज कि भाई मान लो हम सूरत टू नवसारी जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, छोटा है, नजदीक नजदीक है भाई एक दूसरे से। तो यहां आने और जाने में मान लो आपको डिस्टेंस जो है वो सपोज मैं ले लेता हूं कि भाई 40 किलोमीटर है, सपोज ले लेते हैं, परफेक्ट की बात नहीं है, सपोज 40 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करने में सपोज फर्स्ट आवर जो है उसमें मैंने 20 किलोमीटर कंप्लीट किया और सेकेंड आवर जो है उसमें भी मैंने 20 किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस। तो यहां पर आप देख सकते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, 1 आवर का डिफरेंस है, और उसमें जो डिस्टेंस कवर होता है वो भी कैसा है, इक्वल डिस्टेंस है भाई, 20-20। अभी शुरू होने वाली है आईपीएल, है ना, मजे में होंगे सब, देखिएगा बट साथ में पढ़िएगा भी, है ना, तो फिर बढ़िया है। तो दैट इज यूनिफॉर्म। तो अभी नॉन यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट? तो नॉन यूनिफॉर्म में उससे उल्टा कि भाई अनइक्वल डिस्टेंस, यहां जैसे 40 किलोमीटर है बट फर्स्ट आवर में 20 कंप्लीट हुआ, सेकेंड आवर में भी 20 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, बट उसकी जगह मान लो फर्स्ट आवर में हमने 25 ही कंप्लीट किया या फिर 15 किलोमीटर ही कंप्लीट किया और रिमेनिंग सेकेंड आवर में हमने कंप्लीट कर दिया। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल भी उसमें अनइक्वल होता है, डजंट मैटर, बट दैट इज द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज द टाइप्स ऑफ द मोशन। बढ़िया है, आगे बढ़े तो फिर इसमें नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे उसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज स्पीड, रफ्तार का जुनून, फास्ट एंड फ्यूरियस। सभी सीरीज देख ली होगी, है ना, कौन कौन उनके सब डाई हार्ड फ्रेंड हो, सब होंगे शायद, कोई ऐसा होगा कि जिसको कार रेसिंग की ऐसी अच्छी वाली मूवी देखने की अच्छी ना लगे, शायद बात है भाई, सभी की पसंद नापसंद डिफरेंट रहती है। बट जैसे हमने अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा, वैसे ही मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे फंडामेंटल चीज रहेगी, दैट इज द स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी। तो अब हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड यानी कि क्या, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसकी यूनिट, उसकी इक्वेशन, वो सारी चीज़ें देखेंगे एंड देन वी आर स्विच ओवर फॉर द वेलोसिटी। तो यहाँ स्पीड में आपको बताया गया है
कि स्पीड मीन्स स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी गिव्स आइडिया अबाउट द हाउ फास्ट और स्लो बॉडी मूव्स। सर क्या कर रहे हो? डांस नहीं कर रहा हूं भाई। हाँ, स्लोली स्लोली स्लोली, फास्ट फास्ट। आप स्लोली जा रहे हो या फास्ट जा रहे हो? कितना, वो आपका जो मेजरमेंट है दैट इज योर स्पीड। मान लो नई नई बाइक सीख ली है या फिर नई नई एक्टिवा स्कूटर सीख ली है। आप में से तो कई बच्चे अभी घुमाते भी होंगे बाइक में, ऐसे स्टंट भी शायद करते होंगे, शायद की बात कर रहा हूँ। जैसे ही मान लो, बट पहली बार जब आप सोचो, जब आप पहली बार राइड की, कितनी बढ़िया फीलिंग आई थी। और उसमें भी जब 40 या 50 की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे आपने एक्सेलरेट कर दी गाड़ी को, मज़ा आ गया, थ्रिल हो गई होगी, है ना? तो यस, दैट इज द मेन स्पीड। स्पीड मीन्स कि भाई आप कितना फास्ट जा रहे हो या कितना स्लो जा रहे हो, वो बॉडी कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है, वो हम स्पीड से बता पाएंगे। आगे बढ़े। ओके, इन व्हीकल्स दैट इज इंडिकेटेड बाय द स्पीडोमीटर, जो मैंने अभी बताया। फर्स्ट राइड अभी आपने ली है, गाड़ी अभी सीख के ही आए हो, परफेक्टली अब आ गए, अकेले ड्राइव करने जा रहे हो। 2 व्हीलर की बात है, 4 व्हीलर की नहीं, अभी छोटे हो भाई, है ना? तो जैसे ही 50 से थोड़ी ज़्यादा या 60 के नियर अबाउट, यस, थ्रिल आ जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। और उसमें भी मान लो स्पोर्ट्स बाइक आपको अच्छे से आ गई, अभी छोटे हो, फिर से बता रहा हूँ, अभी छोटे हो, बट फिर भी वो चलाने में, स्पीड में चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाए। बट बी केयरफुल, मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि आप चलाओ, बट कहने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो यहाँ हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं स्पीड को, वो चीज़ इसलिए, ये जो हमारे डे टू डे लाइफ के जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। बट फिर से बता रहा हूँ, वो चीज़ आप अकेले मत ट्राई कीजिएगा। सभी स्टंट आप टीवी पे देखते हो तो वो नीचे वहाँ टैगलाइन आती है कि भाई डू नॉट परफॉर्म दिस ऑल एक्टिविटीज़, परफॉर्म अंडर दी सर्टेन सर्कमफरेंस, सर्टेन सिचुएशन, अंडर द गाइडेंस ऑफ जो भी उसके ट्रेनर है, उसके गाइडेंस के अंडर वो पूरी चीज़ें क्या होती है, परफॉर्म होती है। आगे बढ़े तो फिर यस, स्पीड में भी 2 तरीके की स्पीड आ जाएगी, जैसे मोशन में थी, यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसमें दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, दैट आई मेंशन ओवर हियर। क्या बताया है कि भाई ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग यूनिफॉर्म मोशन, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, देन वी कैन से दैट इज मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड। जो यूनिफॉर्म मोशन में है, देन वी कैन से दैट इज ऑल्सो इन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ इट इज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, इफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन वी कैन से दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े इसमें? चलिए तो फिर अब उसकी इक्वेशन और यूनिट की बारी है। तो स्पीड के लिए आपको इक्वेशन दी गई है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। कि भी मान लो ये जो बॉडी है अभी मूव हो रही है, कितनी ज्यादा, कितनी स्लो, कितनी फास्ट, उससे तो हमें पता चलेगा, बट वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी भाई। गाड़ी आपने स्टार्ट कर दी, बट स्टैंड पे ही लगा के आप लीवर दे रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं। वो तो जिम में आप जो साइकिल पे वॉक करते हो उसके जैसा हो गया, जिसके ऊपर रनिंग करते हो उसके जितना हो, उसके जैसा हो गया कि उसी के ऊपर आप ऐसे घूमते रहे। बट डिस्टेंस
वो तो साइकिल तो स्टेडी की स्टेडी है, समझ में आ रही? तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ, उसमें कितना टाइम उसको लगा, तो उससे हम ये स्पीड को क्या कर पाएंगे भाई, रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, अब बारी है उसके यूनिट की। तो उस यूनिट को समझने से पहले मैं यहां पर जो फंडामेंटल यूनिट्स है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब पहले के ज़माने में सारी चीज़ें यूनिट के बेस पे नहीं मिलती थी। मान लो मैं फार्मर हूँ, मेरे खेत में मान लो गेहूँ हो रहे हैं, तो मैं गेहूँ की एक पूरी सी ऐसी थैली भर के जिसके पास राइस हो रहे हैं उसको दे दूंगा और वहाँ से उतनी थैली भर के राइस ले लूँगा। वहाँ कोई ऐसे वेट मशीन नहीं था, या फिर करेंसी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी कि भाई हम उसकी एक्सचेंज में ये सारी चीज़ें एक दूसरे से ले सकें। तो उस टाइम बहुत पहले की बात है ये, तो उस टाइम इस तरीके की सिचुएशन रहती थी। आपके घर पे भी ये शायद अभी होता होगा, देखा होगा, आपकी मम्मा करती होगी, आपको बोलेंगी शायद कई बार, जाना पड़ोस से वो ये बाउल भर के चीनी ले आ या मिल्क इतना ले आ थोड़ा, और जब हमारे पास आ जाएगा तब उतना ही वापस उसको क्या कर देते, रिटर्न कर देते। समझ रहे हो? तो पहले ऐसी सिचुएशन थी, बट देन आफ्टर जो साइंटिस्ट थे, जो सारी सिचुएशन जो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, जो समझदार थे, उसको लगा कि भाई नहीं, ये गलत बात है, और उसने एक पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम डेवलप की। और उस पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम में जो फंडामेंटल जो चीज़ें थी, उसमें सबसे पहली जो यूनिट सिस्टम डेवलप हुई वो थी CGS यूनिट सिस्टम, देन FPS यूनिट सिस्टम, एंड देन MKS यूनिट सिस्टम। और आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, CGS, FPS, MKS, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो ये CGS, C for सेंटीमीटर, G for ग्राम एंड S for सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो आप देखो तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, तीनों में डिफरेंस आप देख रहे हो क्या है कि पहले जो सेंटीमीटर था, फिर फुट हुआ, लेंथ सेंटीमीटर में मेजर की, फिर फुट में, और फिर मीटर में। ओके, मास जो था ग्राम, पाउंड, किलोग्राम, समझ रहे हो? तो अभी ऐसी डिफरेंट सिस्टम डेवलप करते गए। फिर लास्ट में जो साइंटिस्ट का जो यूनियन है उसने बोला भाई ऐसा तो बहुत सारी आप फिजिकल क्वांटिटीज ऐड करते जाओगे, तो हमें क्या कर देना है कि भाई उस क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक रहेगी वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल यानी कि आपने ड्राइंग आपका सब्जेक्ट रहा होगा 8th स्टैंडर्ड तक, तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई तीन जो कलर्स है वो प्राइमरी कलर्स रहते हैं, और उन तीनों में से ही कुछ मिक्सिंग करके, क्योंकि अभी रिमिक्स का जमाना है भाई, तो उसी में कुछ मिक्सिंग करके हम सेकेंडरी कलर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। समझ रहे हो ना व्हाट आई वांट टू से? बस वही चीज यहां पर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उसका यूज करके हम दूसरी नई क्वांटिटी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसको डिराइव करेंगे। तो ऐसी 7 फिजिकल क्वांटिटीज को उसने लिस्ट आउट किया और उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोल दिया, और उसको बोला है सिस्टम इंटरनेशनल, SI सिस्टम। तो वो 7 जो यूनिट है फिजिकल क्वांटिटीज है जो यहां टेबल पे मेंशन की गई है। तो उसमें सबसे पहली जो है मास, जो यहां पर भी हमने देखी थी ग्राम, पाउंड, किलोग्राम में, तो यहां मास जो है उसका जो यूनिट रहेगा दैट इज किलोग्राम, और उसका सिंबल रहेगा kg, नॉट OG, दैट इज kg।
दूसरी है लेंथ, लेंथ का जो यूनिट रहेगा दैट इज मीटर, और उसका जो सिंबल रहेगा ऐसे स्मॉल एम। टाइम, उसका यूनिट रहेगा सेकेंड, और उसका जो सिंबल रहेगा एस। इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बिना अभी हमारी लाइफ हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज एम्पियर, और उसको यूनिट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि एम्पियर जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। एम्पियर जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, दैट्स व्हाई। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इन शॉर्ट वी कैन से दैट टेम्परेचर। फीवर हुआ है, टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर किया होगा आपके पेरेंट्स ने, याद आ रहा है? तो उसका जो है यूनिट दैट इज केल्विन। दैट इज ऑल्सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और उसका जो सिंबल रहेगा वो के रहेगा। ओके, टेम्परेचर के दूसरे भी यूनिट्स है जो हम आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। याद आ रहा है ऐसा कुछ? बढ़िया है। तो फिर वैसे इन लोगों के भी मास में जैसे हमने बताया ग्राम है, पाउंड है, किलोग्राम है, लेंथ में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे उसमें भी वेरिएशन आएंगे। हाँ, डोंट वरी फॉर दैट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो बेसिकली रहेगा वो आपको केमिस्ट्री पोर्शन में ये पढ़ने में आएगा मेनली, बट दैट इज द फंडामेंटल यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, और उसको हम MOL से रिप्रेजेंट करेंगे, मोल। एंड द लास्ट दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज कैंडेला। सिंड्रेला नहीं भाई। और उसका जो सिंबल रहेगा वो रहेगा CD। ओके, तो ये जो है वो 7 SI, यानी कि हम बोल सकते हैं दैट इज फंडामेंटल यूनिट सिस्टम। अगर आप बोलोगे सर इसका क्या काम है, मैं बोलूंगा काम है। काम ये है कि अभी अभी हमने जो ये स्पीड देखी ना भाई, इस स्पीड में जो यूनिट की बात कर रहे हैं वो यूनिट यहीं से हम मिलेंगे भाई, क्योंकि यहां इसकी इक्वेशन देखो स्पीड की क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये डिस्टेंस और टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। डिस्टेंस कहां पर है, ये लेंथ यानी कि डिस्टेंस, टाइम, तो ये देखो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगी तो उससे आप ये स्पीड का यूनिट कैसे डिराइव कर पाओगे। नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये हमने पूरा क्यों देखा। वाई दिस कोलावेरी, यस डी। चलिए तो फिर डिस्टेंस का यूनिट मीटर, और टाइम का यूनिट अपॉन सेकेंड। तो स्पीड का जो यूनिट हो जाएगा दैट इज मीटर अपॉन सेकेंड, जिसको हम कैसे बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर लिख दिया, सेकेंड पास में लिख दिया, उसके ऊपर -1 लगा दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, कुछ नहीं है तो उसके ऊपर एक पावर तो रहती ही है, मैथमेटिकल टर्म है भाई। तो अभी ये डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये 1 पावर माइनस हो जाती है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, ये मीटर और सेकेंड में ली, मान लो डिस्टेंस मीटर की जगह किलोमीटर में है, तो यहां आप दूसरे भी लिख सकते हो ऐसे, दैट इज किलोमीटर, बट वहां जो सेकेंड रहेगी उसको हम सेकेंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किलोमीटर पर आवर, आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड को। ओके, किलोमीटर की जगह यहां मान लो अभी सेंटीमीटर हुआ तब, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये उसके डिफरेंट वेरिएशन है। क्लियर है, पक्का, श्योर? तो अभी ये स्पीड क्या है, उसकी इक्वेशन, उसके यूनिट क्लियर है भाई, पक्का लॉक किया जाए इस बात को, आगे बढ़े। तो फिर चलिए नेक्स्ट
वो है स्पीड विथ डायरेक्शन एंड दैट इज नॉन एज द वेलोसिटी। स्पीड में देखो डायरेक्शन की बात नहीं थी, सिर्फ वो तेज जा रहा है या धीरे जा रहा है, स्लो है या फास्ट है, बस उससे ही हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है भाई। जबकि वेलोसिटी को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उस पे वो स्पीड तो आएगी ही आएगी, बट साथ में इन विच डायरेक्शन वो आगे बढ़ता है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस डेफिनेशन वी कैन से दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ये चीज तो आगे आ गई, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, स्पीड की जो इक्वेशन थी उसमें वही लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहां मेंशन की है दैट इज इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेलोसिटी। देन बढ़िया है ना, मजेदार। आगे बढ़े तो फिर इसमें तो स्पीड में भी हमने यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखी, तो अभी वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखनी है। तो यूनिफॉर्म में क्या बताया है कि भाई इफ द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज द टाइम पास इज सेड टू बी मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि भाई टाइम जैसे जैसे स्पेंड होता गया भाई वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, और इन सच केस बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, देन वी कैन से दैट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। आगे जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, किसका, वेलोसिटी और टाइम का, स्पीड और टाइम का, डिस्टेंस और टाइम का, तो उसमें ये चीज हम देख पाएंगे कि भाई स्पीड और डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, तब वो स्ट्रेट लाइन में मोशन में रहता है ऐसा हम बोल पाएंगे। बट जैसे मैंने बताया वो हम ग्राफिकली जब मैं आपको वो चीज़ रिप्रेजेंट करूंगा तो आप वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। नॉट अ साइकिल स्टैंड, वो तो बाहर रखा है। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको क्या बताया है कि भाई नॉन यूनिफॉर्म, यहां पर देखो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, टाइम चेंज हो रहा था। वेलोसिटी और टाइम दोनों चेंज नहीं हो रहे थे, दोनों कांस्टेंट थे। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में तीन तरह की पॉसिबिलिटी यहां आपको बताई गई है कि भाई नॉन यूनिफॉर्म जब होती है तब उसकी जो स्पीड रहेगी तो उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट चेंज, डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन और स्पीड दोनों सेम इंपॉर्टेंस रहती है, दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए भाई। तो यहां पर वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तब वो नॉन यूनिफॉर्म। ओके, डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड क्या है भाई, कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्कुलर मोशन। तो उसमें ये चीज उस टाइम हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि भाई उसमें ये स्पीड कैसे कांस्टेंट रहती थी और डायरेक्शन कैसे चेंज होती थी। और थर्ड केस, बोथ द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों मान लो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी तीन सिचुएशन से हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आगे बढ़े तो फिर जैसे हमने स्पीड का इक्वेशन देखा, उसका यूनिट देखे, वैसे ही वेलोसिटी के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन है, इन दिस इक्वेशन दिस इज वेलोसिटी इज इक्वल टू, उसकी इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हमने ये पढ़ा था। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, थोड़ा थोड़ा ही बोल रहा हूं तो फिर बढ़िया है कि भाई डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, नेगेटिव भी होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होगा। हाँ, ऐसा एक्सप्रेशन मत दीजिएगा, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब पता चल जाएगा भाई आपको। तो वैसे ही वेलोसिटी भी, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, जबकि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी होगी। डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स व्हाई। ओके, डिस्प्लेसमेंट वो है तो डिस्टेंस का ही भाई, हाँ, कजिन्स ब्रदर है भाई, तो उसका यूनिट जैसे उसमें स्पीड का यूनिट था मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो भी हम डिस्टेंस से ही कवर करते हैं, उसी से मेजरमेंट होगी, मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, या फिर दूसरा किलोमीटर पर आर, या फिर तीसरा सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे तीन स्पीड के थे, यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा ज्यादा भाई। क्लियर है? पक्का? श्योर? तो अभी आज के लेक्चर में हमने मोशन क्या है, मोशन को समझने के लिए जो दो फंडामेंटल चीजें हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो, और उससे और एक स्टेप आगे बढ़ के स्पीड और वेलोसिटी, इन चीजों का यहां अभी हमने डिस्कशन किया है। तो अभी आप अच्छे से इसको प्रॉपरली स्टडी कीजिए, इसको प्रॉपरली ऐसा है तो नोट कर दीजिए। दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स के ऐसे स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पे, हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज गूगल प्ले में जो हमारा है अद्वैत अचीवर्स, वो मेंशन किया गया है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और लेटेस्ट हमारे जो भी वीडियोस है रिगार्डिंग फाउंडेशन एज वेल एज JEE, नीट, उनके रिलेटेड सभी चीज़ें वहाँ से आप वीडियो के फॉर्मेट में देख सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।